हिमालय की अनंत ऊंचाइयों में जहां सफेद बादल मखमली चादर की तरह नहीं बल्कि किसी कफन की तरह पहाड़ों को लपेटे रहते हैं, वहां एक ट्रेन पटरियों पर नहीं बल्कि अतीत की चीखों पर चलती है। यह कोई साधारण रेल यात्रा नहीं है, बल्कि एक ऐसा गलियारा है जहां हर मोड़ पर मौत का साया और हर सुरंग में एक रूहानी सन्नाटा पहरा देता है। इसे दुनिया काल का शिमला रेलवे कहती है, लेकिन इन पटरियों के नीचे दबे राज आज भी उन लोगों को डराते हैं जो रात के सन्नाटे में यहां से गुजरते हैं। कैमरा बादलों के काले घेरों को चीरते हुए नीचे आता है और पहाड़ियों के बीच रेंगती उस छोटी सी ट्रेन को दिखाता है जो किसी खिलौने जैसी नहीं बल्कि एक शिकारी की तरह गहरी घाटियों में खो जाती है। बैकग्राउंड में हवाओं की सिसकियां और एक भारी मनहूस धुन इस बात का एहसास कराती है कि आप एक ऐसी जगह दाखिल हो चुके हैं जहां जीवित लोगों का स्वागत नहीं होता। 19वीं सदी के मध्य में जब ब्रिटिश हुकूमत ने शिमला को अपनी राजधानी बनाया तो उन्हें अंदाजा नहीं था कि इन खूबसूरत वादियों के पीछे कितनी भयानक कीमत चुकानी पड़ेगी। उन दुर्गम रास्तों पर खच्चरों और पालकियों से सफर करने वाले कई लोग कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे और उनकी गुमनाम मौतें इन पहाड़ों की मिट्टी में मिल गईं। पुरानी तस्वीरों को गौर से देखें तो उनमें उन अफसरों की आंखों में एक अजीब सा खौफ नजर आता है, जैसे वे जानते थे कि ये पहाड़ उन्हें कभी वापस नहीं जाने देंगे। यहाँ की धूल और खड़ी चढ़ाई सिर्फ रास्ते नहीं थे, बल्कि उन अनगिनत आत्माओं का बसेरा थे जो सदियों से इन ऊंचाइयों पर भटक रही थीं। पहाड़ हमेशा से इंसानों के दुश्मन रहे हैं और शिमला की ये पहाड़ियां तो जैसे इंसानी मांस और खून की प्यासी थीं। इन रास्तों पर काम शुरू होते ही प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया था। अचानक होने वाले भूस्खलन में जिंदा दफन हो जाने वाले मजदूरों की चीखें आज भी घाटियों में गूंजती महसूस होती हैं। हर पत्थर को हटाने का मतलब था एक नई मुसीबत को दावत देना। कैमरा उन गहरी खाइयों को दिखाता है जहां से कभी कोई वापस नहीं आया और जहां का अंधेरा इतना घना है कि रोशनी भी वहां दम तोड़ देती है। लेकिन इंसानी लालच और जिद ने उन रूहों के घर को उजाड़कर पटरियां बिछाने का फैसला कर लिया था। साल 1898 में इस खौफनाक सफर की औपचारिक शुरुआत हुई जब कालका से शिमला तक लोहे की जंजीरें बिछाने का अनुबंध हुआ। 29 जून का वह दिन किसी उत्सव का नहीं बल्कि एक विनाशकारी चक्र की शुरुआत जैसा था। पुराने मेज पर रखे पीले पड़ चुके नक्शों पर जब कैमरा जूम करता है तो ऐसा लगता है जैसे वे रेखाएं पटरियों की नहीं बल्कि किसी प्राचीन श्राप की आकृति बना रही हों। कागज के पलटने की वह आवाज किसी तेज चाकू की धार जैसी सुनाई देती है जो सीधे रूह को चीरती हुई निकल जाती है। इस महापरियोजना की कमान एच.एस. हेरिंगटन के हाथों में थी, लेकिन असली खौफ तो उन हजारों मजदूरों के चेहरों पर था जो मौत के मुंह में उतरकर इन चट्टानों को काट रहे थे। मशीनों के अभाव में सिर्फ इंसानी ताकत का इस्तेमाल हो रहा था और हर दिन कोई न कोई मजदूर इन पहाड़ों की भेंट चढ़ जाता था। स्लोमोशन शॉट्स में उन मजदूरों की फटी हुई आंखें और कांपते हाथ दिखाए गए हैं जो जानते थे कि शायद अगली सुबह वे सूरज की रोशनी नहीं देख पाएंगे। हथौड़ों की हर चोट के साथ निकलने वाली चिंगारियां जैसे उन पहाड़ों के गुस्से को और भड़का रही थीं। कालका स्टेशन से जब ट्रेन अपना सफर शुरू करती है तो वहां की हवा में एक अजीब सी भारीपन महसूस होती है। यह वह जगह है जहां से मैदानी इलाकों की सुरक्षा खत्म होती है और आप उन पहाड़ियों के साम्राज्य में कदम रखते हैं जहां कानून सिर्फ मौत का चलता है। स्टेशन पर भाप छोड़ते इंजनों का काला धुआं किसी दैत्य के साए जैसा फैलता है जो यात्रियों को अपनी गिरफ्त में लेने के लिए तैयार खड़ा हो। ट्रेन जब धीरे धीरे स्टेशन छोड़ती है तो उसकी सीटी किसी चेतावनी जैसी लगती है कि अभी भी समय है, वापस लौट जाओ। सैकड़ों मील का यह सफर 102 काल कोठरियों से होकर गुजरता है जिन्हें दुनिया सुरंग कहती है।
ये सुरंगें सिर्फ रास्ता नहीं हैं, बल्कि उन रूहों के प्रवेश द्वार हैं जिन्हें इन पहाड़ों ने अपने अंदर कैद कर रखा है। जब ट्रेन इन सुरंगों के घने अंधेरे में दाखिल होती है तो अचानक तापमान इतना गिर जाता है कि सांसें जमने लगती हैं। सुरंग की दीवारों से रिसता हुआ पानी किसी की आंखों से गिरते आंसुओं जैसा लगता है और पहियों की आवाज किसी के कराहने में बदल जाती है। इन अंधेरे रास्तों में रोशनी का एक कतरा भी अंदर जाने से डरता है। पर इन सब के बीच सुरंग नंबर 33 का नाम सुनते ही स्थानीय लोगों के चेहरे सफेद पड़ जाते हैं। यह बड़ोग टनल है जो इस पूरे रास्ते का सबसे काला अध्याय है। यहाँ का सन्नाटा इतना गहरा है कि आपको अपने दिल की धड़कन किसी के कदमों की आहट जैसी सुनाई देने लगती है। कहते हैं कि इस सुरंग के निर्माण के दौरान जो कुछ हुआ वह आज भी इन दीवारों के भीतर कैद है। कैमरा जैसे ही इस सुरंग के मुहाने पर रुकता है, वहां से निकलने वाली ठंडी और सड़ी हुई गंध इस बात का सबूत देती है कि यहाँ कुछ बहुत बुरा घटा था। कर्नल बड़ोग जो इस सुरंग के प्रभारी थे, उन्होंने पूरी शिद्दत से पहाड़ के दोनों छोरों से खुदाई शुरू करवाई थी। लेकिन जब सुरंगें आपस में नहीं मिली तो उनके भीतर का इंजीनियर मर गया और एक सनकी इंसान का जन्म हुआ। उन्हें ऐसा लगा जैसे पहाड़ उनसे बातें कर रहे हैं और उनका मजाक उड़ा रहे हैं। उन पर लगाया गया ₹1 का जुर्माना सिर्फ एक सजा नहीं थी, बल्कि उनके अस्तित्व पर एक कलंक था। अंधेरे दफ्तर में बैठकर पागलों की तरह नक्शों को फाड़ते कर्नल की आंखें खून जैसी लाल दिखाई देती हैं। एक मनहूस सुबह कर्नल बड़ोग अपने कुत्ते के साथ उसी नाकाम सुरंग की ओर चल पड़े। जंगल की उस खामोशी को जब एक गोली की आवाज ने चीरा तो परिंदे भी डरकर उड़ गए। कर्नल ने अपनी जान उसी जगह दी जहां उनकी प्रतिष्ठा का कत्ल हुआ था। लेकिन क्या मौत के साथ सब खत्म हो गया? नहीं, असल खौफ तो उसके बाद शुरू हुआ। सुरंग के बाहर की मिट्टी आज भी लाल नजर आती है, जैसे वह कर्नल के खून को सोख नहीं पाई हो। कहानी अभी बाकी है। अगला भाग देखने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। पार्ट 1 यहीं खत्म होता है। पार्ट 2 के लिए हमसे जुड़े रहें और सब्सक्राइब दबाएं। कैसा लगा पहला भाग? इसका अगला हिस्सा जल्द ही आ रहा है।